ओके। तो हाफ ऑफ द अपना कैपेसिटी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। फिर कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग रात को एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्योंकि ऑफिस से आ गए, फिर पूरे दिन की थकान और फिर एक्सरसाइज करने लग गए, तो वो तकलीफ़ वाली बात है। सुबह खा मीन्स थोड़ा सा कुछ बादाम वगैरह खा लिया, आंवले का च्यवनप्राश खा लिया और फिर एक्सरसाइज किया, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट आप कर सकते हैं जब आप ब्रेकफास्ट से पहले एक्सरसाइज करते हैं। भले 45 मिनट्स का वॉक कर लो, बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे। तो एक्सरसाइज के कई सारे नियम हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नंबर 1 एक्सरसाइज, दूसरा मसाजेस। ओके। इस सीज़न में अगर आप अच्छे से मसाज लो तो बहुत फ़ायदा है। तिल का ऑयल सबसे बेस्ट है। आपको आइडिया मालूम है, इसका एक बहुत बढ़िया सा एक नुस्खा है। तिल ऑयल जो है ना, वो मोटापा कम करता है और जो पतले उनको मोटा कर देता है। मैं अपने पेशेंट्स को जब बोलती हूँ, अरे देखो आपको ना थोड़ा वेट कम करने का ज़रूरत है, बोलते नहीं नहीं, कहाँ मैं मोटी हूँ, मैं तो पतली हूँ। मन में एक अपना एक इमेज रहता है, तो हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेट तिल ऑयल डिसाइड। तो तिल ऑयल मसाज से जो मोटे हैं वो पतले हो जाते हैं, जो पतले हैं जिनको मसल मास लेस है वो मोटे हो जाते हैं, मीन्स एग्जैक्ट हो जाते हैं, सुगठित हो जाते हैं। राइट। तो तिल ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखें। और तिल हार्मोन्स को भी बैलेंस कर देता है। अभी पीसीओएस के भी बहुत सारे केसेस देखते हैं, पीरियड्स के रेगुलरिटी के केसेस देखते हैं, तो उसमें भी तिल अगर इस सीज़न में स्पेसिफिकली अगर आप सुबह तिल और गुड़ खा लो गर्म पानी के साथ, तो आपके हार्मोन्स ठीक रहते हैं, आपको स्निग्धता भी मिलती है और जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। तिल जो है ना, वो जोड़ों का दर्द कम कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए तिल ऑयल मसाज, स्पेसिफिकली आपके पेट के ऊपर मसाज कर दो और तलुओं को मसाज कर दो, तो अच्छा फ़ायदा रहेगा उससे। ठीक है, फिर खाना खाने का बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी डाइट के बारे में बहुत सारी टिप्स मैं दूंगी आपको, लेकिन अभी सिर्फ इतना बोलती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में कि खाना जो है ना समय पर खाना है, क्योंकि आपकी भूख अच्छी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, इसमें जो भी आप खाते अच्छे से हजमा भी हो जाता है। तो चूज़ कीजिए, माइंडफुलनेस रखिए, मैं कितना खा रही हूँ, क्या मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। राइट। ये सीज़न में भूख अच्छी लग जाती है, सारी पार्टी की चीज़ें भी है, तो जंक फूड उठा लेते हैं, तो माइंडफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर भूख लग रही है और खाना नहीं खा रहे, तो डिप्रेशन आ जाता है। मूड अप करना है। देखो, आपकी शरीर, मन और चैतन्य तीनों को चार्ज अप करना है अपने, तो इसके लिए मूड एनहांस करने के लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी मैं खाने के टिप्स आपको दूंगी कि जिससे आपका माइंड एकदम हैप्पी रहता है, हैप्पी फूड। तो इस सीज़न में जैसे हैप्पीनेस है ही है, लेकिन हैप्पी फूड भी लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और देखिए, यहाँ ध्यान रखना है कि जब भूख लगे तो खाने को टालना नहीं है, और भूख न लगे तो नहीं, जब जबरदस्ती नहीं खाना।